बच्चों, जायसवाल एकेडमी पटना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत ही स्वागत है। और फिर हम लोग आज कुछ ब्रेक हो गया क्लास का किसी कारण से, तो हम लोग फिर आगे के क्लास में आज डिफरेंशिएशन चैप्टर जो क्लास 12th में स्टार्ट किए थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। तो हम लोग कुछ बात करने से पहले या कुछ बोलने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लॉग का यूज कहाँ कहाँ होता है। डिफरेंशिएशन में सर लॉग का यूज कब करते हैं? तो लॉग का यूज करने से पहले हम लोग लॉग का 4 या 5 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जो हमारे 12th बोर्ड में, कमिंग बोर्ड जो है उसमें जब क्वेश्चंस दिखेंगे तो उसमें उसका यूज होगा। तो पहला फॉर्मूला तुम्हारा हम देखो लिखे हुए हैं, लॉग m इंटू एन। ऊपर वाले को नंबर कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं लॉग में। तो लॉग m इंटू एन होगा लॉग m प्लस लॉग एन। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया आपका, बताइए, मेरे साथ साथ रटिए आप लोग। लॉग m इंटू एन, अगर मल्टीप्लाई में बहुत सारा नंबर हो तो वो प्लस में बट जाता है। लॉग m इंटू एन क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग एन। जैसे मान लो ऐसा तुम्हारा रहेगा सवाल में, लॉग एक्स वाई जेड। देखो ये सब मल्टीप्लाई में है। लॉग एक्स वाई जेड बच्चे क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो इसको कैसे बटेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो हम लोग एक चीज लेके चले कि सर लॉग का नंबर जब मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में बढ़ जाता है, राइट? सबको याद हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला है लॉग m बाय n। अगर लॉग का नंबर डिवाइड में हो तो बीच में माइनस हो जाता है, क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n। बोलो मेरे साथ साथ क्या होगा, लॉग m बाय n क्या होगा, बोलो, लॉग m माइनस लॉग n। अगर नंबर पर, लॉग के नंबर के ऊपर कुछ हो, जैसे लॉग m पर पावर n, तो ये n बाहर होगा, n इंटू लॉग m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग m। तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी लॉग का 3 है बच्चे, जो ज्यादातर बोर्ड के क्वेश्चंस में यूज होता है। ये फर्स्ट 3 क्या क्या, पहले जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो बेटा क्या होगा, प्लस में। डिवाइड में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में। और जब पावर कुछ रहेगा तो क्या होगा, ये पावर नीचे आ जाएगा। तो हम थोड़ा स्लो स्लो क्लास को लेके चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ताकि आप इसको नोट भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर के जगह पे अगर 1 हो जाए और बेस कोई भी हो, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। लॉग 1 का वैल्यू बेटा क्या होगा, 0। अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए, नंबर और बेस दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। तो साथ साथ हम लोग सभी लोग बच्चे देख लें, यहाँ ध्यान से देख लें। 5 फॉर्मूला बताए कि मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। डिवाइड में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और अगर पावर कुछ रहेगा तो पावर बाहर हो जाएगा। और अगर लॉग 1 रहेगा कोई भी बेस पे तो लॉग 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर दोनों सेम रहेगा नंबर बेस तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। आगे बढ़े तब। तो अब फिर उसके बाद, अब हम लोग उसके बाद सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। हम लोग लॉग का यूज कब कब करेंगे, ठीक ना, लॉग का यूज हम लोग कब कब करेंगे, किस तरह से लॉग का यूज करेंगे हम लोग। तो जब पावर वेरिएबल में होता है, जब पावर वेरिएबल में, देखो यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं इसको, जब पावर वेरिएबल में होगा, जब मान लो कोई भी नंबर है उसके पावर वेरिएबल में है, तो हम लोग लॉग यूज करेंगे। जैसे पावर कांस्टेंट भी हो सकता है, 2, 5, 1/3, 8, 10, 25, लेकिन वेरिएबल हो जाए। जैसे यहाँ देखो पावर का बात कर रहे हैं, वेरिएबल एक्स है, साइन एक्स हो जाए, कॉस एक्स हो जाए, टेन एक्स हो जाए, लॉग एक्स हो जाए, रूट एक्स हो जाए, उसके कपार पर, बेस के कपार पे वेरिएबल कुछ भी हो जाए तो हम लोग वाई मानेंगे। जैसे y इक्वल टू एक्स पर पावर एक्स, ठीक ना। तो और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, दोनों तरफ बेटा क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब इधर लगाए तो क्या हुआ, लॉग वाई, इधर भी लगाए तो क्या हो गया, लॉग एक्स पर पावर एक्स। और तब फिर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, सारे का क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी। तो लॉग वाई हुआ, ये बाहर हो गया एक्स इंटू लॉग एक्स, तो लॉग वाई का 1/y dy/डी एक्स, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी सी। लॉग एक्स का डी सी 1/x होता है,
प्लस सेकेंड लॉग एक्स, और एक्स का डीसी क्या होता है 1, फिर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 बचा और प्लस लॉग एक्स। तो तुम्हारा हो गया क्या, यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू ऐसा आ गया, थोड़ा ध्यान से देखो कि 1/y dy/dx, 1/y dy/dx इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। और चूंकि हमको तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx इक्वल टू ये y जो है उधर चला जाएगा, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, और y की जगह वैल्यू हम लोग x पर पावर x रख देंगे। यही तुम्हारा डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग हुआ। तो सबसे शॉर्ट तरीका तुमको याद रखने के लिए, लॉग का यूज तब करेंगे जब पावर वेरिएबल होगा, लॉग का यूज तब करेंगे जब पावर वेरिएबल रहेगा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे आगे इसी पे, अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहेगा, y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, कॉस 4x, और क्वेश्चन में कहेगा फाइन dy/dx। क्या बोलेगा क्वेश्चन में? फाइन dy/dx। तो हम लोग करेंगे फाइन dy/dx कैसे करें। एक बार ध्यान से आप लोग मेरी बात सुन लें। अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में रहेगा तो वहाँ भी हम लोग लॉग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ये y दिया हुआ है क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x और इंटू कॉस 4x। पहले लॉग लगा लेते हैं, लॉग y दोनों तरफ, लॉग कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x और कॉस 4x, ये इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, बहुत सारा टर्म देखो मल्टीप्लाई में आ गया। तो अभी हम लोग सीखे थे जब मल्टीप्लाई में टर्म आएगा तो वो क्या होगा, प्लस में बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस क्या होगा, लॉग कॉस 2x प्लस क्या होगा, लॉग कॉस 3x, लॉग कॉस 3x प्लस क्या होगा, लॉग कॉस 4x। एक बार वापस आप लोग फिर से समझ लें कि अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में बहुत सारा टर्म मल्टीप्लाई में है और तुमको डीसी निकालने कहेगा, तो सबसे पहले दोनों तरफ हम लोग लॉग लगाएंगे और फिर लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे। दोनों तरफ लॉग लगाने के बाद लॉग y, और इधर लॉग लगा देंगे पूरा लॉग कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, कॉस 4x। तो तुम्हारा फिर प्रॉपर्टी लगेगा, तो लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x प्लस लॉग कॉस 4x। फिर अब उसके बाद प्रॉपर्टी लगने के बाद फिर हम लोग करेंगे, सवाल बनाएंगे, इसको डीसी करेंगे। क्या होगा बताओ, लॉग वाई का 1/y dy/dx, ठीक है। फिर लॉग कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, क्या होगा लॉग कॉस एक्स का 1/cos x, चैन रूल लगेगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर लॉग कॉस 2x का क्या होगा 1/cos 2x, cos 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू 2। लॉग कॉस 3x का 1/cos 3x, cos 3x का क्या हो जाएगा साइन 3x, 3x का होगा 3। लॉग कॉस 4x का 1/cos 4x, cos 4x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x, और 4 का क्या होगा 4 इंटू 1। बात समझे कि नहीं? क्या समझे कि लॉग का प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम लोग, लॉग का प्रॉपर्टी लगाने के बाद लॉग का प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम लोग उसको चैन रूल से बनाएंगे। तो एक दफा अब फिर यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे कि 1/y dy/dx रह जाएगा, और माइनस साइन बाय कॉस, तो माइनस 10x हो जाएगा। फिर ये प्लस 2 होगा, और साइन बाय कॉस 10 2x होगा, प्लस 3 रहेगा, साइन बाय कॉस 10 3x होगा, माइनस 4 क्या होगा 10 4x। और तुमको फाइनल dy/dx निकालना है क्या, तो dy/dx का वैल्यू उधर जाएगा, y माइनस 10x प्लस 2 2x प्लस 3 3x माइनस 4 4x होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और y की जगह जो सवाल दिया हुआ था इस y की जगह पुट करेंगे।
एक दफ़ा फिर से हम लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे बोर्ड में, चूंकि हम लोग बोर्ड का बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स में, और हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग का आपके क्लास में टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। तो पहला बात बताए, यदि हम लोग का यदि पावर वेरिएबल होगा तो लॉग यूज करेंगे। दूसरा, अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिखेगा तो फिर भी लॉग यूज करेंगे। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में जब क्वेश्चन था इस तरह से, जरा देख सकते हैं आप छोटा करके इसको, y इक्वल टू क्या है, cos 2x, cos x cos 2x cos 3x है, ठीक ना। तो हम लोग मल्टीप्लाई में था तो इसको क्या कर दिए, लॉग लगा के प्रॉपर्टी लगा दिए, लॉग का प्लस में कर दिए, फिर हम लोग दोनों तरफ डीसी कर दिए, लॉग का डीसी 1/x होता है, फिर जहाँ जहाँ y होगा y का भी डीसी बगल में dy/dx रख दिए, लास्ट में फाइनल हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर दिए और dy/dx का वैल्यू निकाल दिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चे बताओ, लॉग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। एक दो और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिसमें कि लॉग का सवाल आता है, मैं आपको कुछ कुछ हिंट्स दे सकता हूँ इसमें, और आप ये होमवर्क करेंगे। जैसे ऐसा रहेगा, y इक्वल 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9x प्लस 5 और 2x और 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 25 और ये पावर 3 है। तो ये भी नॉर्मल डिफरेंशिएशन से बनना बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भी लॉग लगाएंगे। क्या यूज करेंगे बताइए, इसमें भी हम लोग लॉग का यूज करेंगे कि लॉग लगा के बनाएंगे। लॉग लगा के बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, log y हो जाएगा और ये पावर 1/3 है, 1/3 2x प्लस 3, और इसको ऐसा लिख सकते हैं -9x प्लस 5, y लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 25, और ये पावर हो जाएगा 1/3 इस तरह से। फिर लॉग का प्रॉपर्टी बेटा लगा देंगे, क्या लगेगा, log y 1/3 बाहर हो जाएगा, 1/3 बाहर तो हो जाएगा log 2x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 और बाय तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, और यहाँ पे तुम log m/n का फिर आगे करना और फिर उसके बाद डीसी करना। तो लॉग का प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत हार्ड से हार्ड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर नॉर्मल मेथड से, जहाँ पे डीसी में चेन रूल लगेगा वहाँ पे तुम चेन रूल लगाओगे, जहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा वहाँ पे नॉर्मल हम लोग डीसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा लॉग का था। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।